श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सातवें स्कंद का 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत जी में से भक्त प्रहलाद का व्याख्यान एवं भगवान नरसिंह जी का प्रगट्य। भक्त प्रहलाद की भगवान के प्रति बढ़ती भक्ति देखकर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप बोला, तू स्वयं तो बिगड़ता ही जा रहा है, किंतु हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तू बड़ा उद्दंड तथा ढीठ हो गया है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे तनिक से क्रोध करने पर तीनों लोग कांप उठते हैं, किंतु रे मूर्ख, तू किसके बल भरोसे पर निडरता पूर्वक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, ब्रह्म से लेकर सूक्ष्मति सूक्ष्म कीड़े तक की जो रक्षा करता है, उन्हीं परमात्मा के बल भरोसे पर मैं रहता हूँ। उन्होंने ही संपूर्ण चराचर जगत को अपने वश में कर रखा है। वही समस्त बलों के बल हैं, वह सर्वशक्तिमान काल हैं, वही प्राण हैं, वही विश्व को रचने वाले तथा संहार करने वाले हैं। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर उन्हीं भगवान की शरण में जाइए। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु मन है। वही मनुष्य को कुमार्ग में ले जाता है। यदि मारना है तो शत्रु को मारो, सबके प्रति समत्व भाव रखो। जो मनुष्य मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि इन 6 शत्रुओं को जीतकर अपने को विजयी मान बैठते हैं, वे मूर्ख हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बोला, रे, अब तेरे सिर पर काल खेल रहा है, इसलिए तू बेसिर पैर की बातें करता है और मुझ जगत के स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुण गाता है। अब मैं देखता हूँ कि तेरा वह जगदीश्वर यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। क्या तुझे तेरा जगदीश्वर इस खंबे में दिखाई दे रहा है? अरे, हमें व्यर्थ में बहकाता है। मैं अभी तेरा सिर उड़ाता हूँ और देखता हूँ कि तेरा वह जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। मैं भी उसे देखूँ, वह मेरे सामने तो आवे। इतना कहकर क्रोध में भरकर उसने खड्ग खींच लिया और सिंहासन से कूदकर जोर से खंबे में घुसा मारा। उसी क्षण खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह घोर ध्वनि लोकपालों सहित ब्रह्मा जी ने सुनी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय हो जाएगी। वह हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का वध करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा था, किंतु उस घोर शब्द को सुनकर वह घबराया सा इधर उधर देखने लगा। बार बार खंबे की ओर देखता था, लेकिन उसे वहां कोई दृष्टि न आया। जब वह खड्ग लेकर फिर प्रहलाद पर झपटा तो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए उस खंबे को फाड़कर एक विचित्र रूपधारी भगवान जी प्रकट हो गए। वह स्वरूप न तो पूरा मनुष्य का था और न पूर्ण सिंह का था। जब वह हिरण्यकश्यप उस शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय खंबे में से नरसिंह भगवान निकले। वह दैत्यराज सोचने लगा कि ना यह मनुष्य हैं और ना पशु हैं, यह कौन से अलौकिक प्राणी हैं। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका रूप अति भयावना था। उनके पीले पीले नेत्र सोने के समान चमकते थे। उनकी गर्दन के बाल लहरा रहे थे। पैनी पैनी दाढ़ें धुरे के समान तीखी थी। उनकी खुली हुई नासिका, ऊपर उठे हुए कान तथा मुंह गुफा के समान था। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। गर्दन मोटी तथा नाटी थी। चौड़ी छाती तथा पतली कमर थी। सफ़ेद रोहे सारे शरीर पर थे। उनकी सैकड़ों भुजाएं आयुधों से युक्त थी। उनकी नख बड़े भयंकर और तलवार के समान तीक्ष्ण थे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो ना हो मायावी विष्णु ही मुझे मारने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु वह मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हैं। इतना कहकर दैत्यराज नरसिंह भगवान पर टूट पड़े। किंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह दैत्य भगवान के नेत्रों में लुप्त हो गया। वह दैत्य बड़े क्रोध से गदा घुमाता हुआ नरसिंह भगवान पर चोट करने लगा। नरसिंह भगवान ने झटपट उस दैत्य को गदा सहित ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। उस दैत्य से भगवान खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उनके हाथ से छूट गया। उस समय लोकपाल देवता लोग आकाश में छिपकर युद्ध देखने लगे। जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को भगवान के हाथ से छूटा हुआ देखा, तब वे अति भयभीत हुए। उस दैत्य ने भी यह समझा कि नरसिंह ने मुझे डर कर छोड़ दिया है।
उसका साहस चौगुना हो गया और ढाल तलवार को लेकर दौड़ पड़ा। वह पैतरे बदल बदल कर प्रहार करने लगा। तब नरसिंह भगवान ने बड़े भयंकर स्वर में अट्टहास किया। उस दैत्यराज की आंखें भय के कारण बंद हो गई। तब झपट कर नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। अब दैत्य भगवान के पंजे में पड़कर छटपटाने लगा। नरसिंह भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर रख लिया तथा क्रीड़ा करते हुए उसे अपनी नखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे गरुड़ विषधर सर्पों को फाड़ डालता है। उस समय उनकी भयंकर विकराल आकृति को देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी जीभ को चाट रहे थे, रक्त से उनके बाल लाल हो गए थे। उस दैत्य को फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय अनेकों दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, किंतु उन सब को उन्होंने अपने नखों से मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय की ज्योति से संपूर्ण ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गई थी। उनकी श्वास से समुद्र में ज्वार भाटे आने लगे। उनके अट्टहास से आकाश पाताल तथा सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। उनके बढ़ते हुए क्रोध के सामने किसी के न जाने का साहस नहीं था। वे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब स्वर्ग के देवताओं को हिरण्यकशिप की मृत्यु का पता चल गया, तब पुष्पों की वृष्टि होने लगी तथा ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवता, ऋषि, पितर, अप्सरा आदि सभी ने आकर उनकी स्तुति की। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।